السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 23 جون 2024 عیسوی بمطابق 16 ذی الحج 1445 ہجری بروز اتوار۔ ڈالتے ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ حاجی صاحبان کا پہلا قافلہ کل شام وادی وارد۔ اطلاع کے مطابق 320 افراد پر مشتمل حجاج کرام کا پہلا قافلہ کل شام سری نگر کے بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں حج کمیٹی کے ارکان، ہوائی اڈے کے اعلیٰ افسران اور پولیس کے سینئر افسران نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ یاد رہے کہ رواں سال وادی سے لگ بھگ 7000 افراد نے فریضہ حج انجام دیا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں لائن آف کنٹرول LOC کے ساتھ اوڈی سیکٹر میں ملٹنٹ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ایک تصادم آرائی شروع ہوئی۔ حکام نے ہفتہ کی شام بتایا کہ فائرنگ کا تبادلہ اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز نے کچھ در انداز ملٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص اطلاع کے بعد بجرنگ اوڈی سیکٹر میں تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلاشی آپریشن کے دوران چھپے ہوئے ملٹنٹوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔ اطلاع کے مطابق کل شام 2 در اندازوں کو ہلاک کیا جا چکا تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ سکھ مذہب کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ کا یوم پیدائش گروپورب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی کل بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وادی بھر کے تمام گردواروں میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے چھٹے گرو گوبند سنگھ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب ریناواری میں واقع چھٹی سنگھ بادشاہی گردوارہ میں انجام دی گئی، جہاں دن بھر عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے گردوارے آ کر چھٹے گرو کے تئیں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के जन्म उत्सव में सबको मुबारकबाद करता हूँ। पूरे आलम को, पूरे कायनात को मैं मुबारकबाद करता हूँ। आज के दिन गुरु जी का जन्म अमृतसर के पटियाला में हुआ। अमृतसर के पटियाला में गुरु जी का जन्म आज हुआ। तो गुरु जी ने अपनी तालीम में, अपने पैगाम में यही कहा कि जुल्म करना पाप है, जुल्म किसी को मत करो, जुल्म का सहना भी पाप है और जुल्म किसी के करना भी पाप है। गुरु जी जहांगीर साहब के साथ भी रहे। गुरु जी शिकार करने के लिए जहांगीर जो बादशाह था उस वक्त, उसके साथ कई जगह के जहाँ पे गुरु जी को शेर आ गया जहांगीर को बादशाह को खाने के लिए गुरु जी ने अपनी तलवार निकाल के उसको मार दिया। जहांगीर बादशाह जो थे बड़े खुश हुए इस पर। उसने बोला कि बहुत आप अच्छे हैं, उनकी बहुत आपस में बहुत दोस्ती थी। तो उन्होंने बड़े जुल्म के खिलाफ लड़ा, क्योंकि बाहर मुल्क से वो हिंदुस्तान पे जुल्म तशद्दुद कर रहे थे। उस वक्त के हुक्मरान कुछ थे वो जुल्म कर रहे थे, तो उसने जुल्म के खिलाफ लड़ा। उसने कहा जुल्म को सहना भी पाप है और किसी को करना भी पाप है। उसका पैगाम यही रहा कि किसी को जुल्म मत करो। और अपने सिख सरदारों से कहा कि शस्त्र भी रखना ज़रूरी है, भक्ति के साथ साथ शक्ति भी ज़रूरती है कि मेरी पीढ़ी के मालिक रहे। उन्होंने 2 तलवारें पहनी और उन्होंने अपने काल तख्त साहब की सारी भी की और सब मजहबों को कहा कि मिलत से रहो। जिस तरह सूरज की किरणें मीर के घर भी पड़ती हैं, गरीब के घर भी पड़ती हैं, इस तरह रहो। खुदा जो है वो सबके लिए एक है। गॉड इज वन, गॉड हैज नो रिलीजन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सबसे पहले पूरी सिख कौम को अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा और एज ए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा। ये जो छठी पातशाही 6वें गुरु हैं, जो हमारे 10 ही गुरु हैं, जो उसमें से छठी पातशाही 6वें गुरु जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, शादी मर्ग में पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, बारामूला में पहुँचे हैं। तो उन्होंने अपने चरण यहाँ रखे हैं। तो यहाँ की एक हिस्ट्री है कि माता बागबरी यहाँ पे थी, जिन्होंने एक चोला गुरु महाराज के लिए तैयार करके रखा था। तो इस जगह आके वो खुद पहुँचे हैं। तो इसलिए इस जगह को
यहाँ पे लोग बड़े जोश वलवले से मनाते हैं और गुरु महाराज का पैगाम जो पूरी दुनिया के लिए पीस का पैगाम था, ह्यूमनिटी का पैगाम था और वहदत का प्रोग्राम था। जो भी पैगाम हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है, या सिख कौम जो हम सरबत का भला, सबका भला मांगते हैं, हम कहते हैं जो पूरी कायनात है उसका भला हो और हमारी कौम का भी भला हो। और ये जो त्यौहार है आज का, ये जम्मू कश्मीर में खुशी, शांति और भाईचारा लेके आए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस सालाना अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार। इस बार भी कश्मीरी अवाम यात्रियों की सहूलियात और हिमायत जारी रखते हुए पुरानी रिवायत को जिंदा रखें। पुरअमन और हमवारी यात्रा मुल्क और दुनिया में जम्मू कश्मीर की एक अच्छी तस्वीर बनाने में मदद करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर, यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सकेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। यात्रियों के कयाम को आरामदेह बनाने के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश हम मनसब शेख हसीना के साथ 2 तरफा बातचीत की। दोनों ममालिक के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश आने की दावत दी है। दिफाई पैदावार जदीद बनाने, दहशतगर्दी से निपटने और सरहदों पर अमन को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। नई मुंतखब हुकूमत की जानिब से सालाना बजट 2024-25 को पेश करने की तैयारियां। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए खजाना से मीटिंग। सालाना बजट को पेश करने के लिए चीफ इक्तिसादी मशीर और कुछ माहिरीन इक्तिसादियात से तजावीज़ भी तलब की गई। रवा माह के आखिर से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए 3 दायरों वाली हिफाजती इंतजाम को हतमी शक्ल। टनल से लेकर पहलगाम व बालतल के रास्ते पर भी माकूल तादाद में भी सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की तैनाती। हालिया बारिशों के बाद महकमे मौसमियात की जानिब से ताज़ा पेशनगोई जारी। 23 से 28 जून तक टनल के आर पार खुश्क मौसम रहने और गर्मी की लहर में इजाफा का इम्कान। तिहाड़ जेल में नजरबंद इंजीनियर रशीद की अबूरी समात की दरखास्त पर समात फिर मुलतवी। दिल्ली की अदालत ने तहकीकाती एजेंसी को जवाब दायर करने की फिर मोहलत दी। 1 जुलाई को अगली समात मुकर्रर। हुकूमत हंगामी हालात में किसी भी टेली कंपनी या नेटवर्क्स का कंट्रोल संभाल सकेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से अहम फैसला एक्ट का नाफिज 26 जून से नाफिज होगा। बिजबिहाड़ा में अलमनाक सड़क हादसा रोनवा। पुलवामा का शहरी लुकमा अजल केस दर्ज।
پلوامہ کے کئی علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالت، لوگوں کو عبور مرور مشکلات درپیش، حکام سے مداخلت کی اپیل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قاضی گنڈ میں ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے سرگرمیاں تیز، انتخابات میں حصہ لینے اور ووٹ ڈالنے کے لیے قاضی میونسپلٹی کی لائسنس ہونا لازمی قرار۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔